हम जब यहाँ भी आते हैं छुड़ाने के लिए, कहाँ? हम जब यहाँ भी आते हैं छुड़ाने के लिए, तब मुझे शिव कहते हैं। क्या? यहाँ माने कहाँ आते हैं? संगम युग यहाँ नहीं कहा जाता। यहाँ स्थान से सूचना दी है या समय से सूचना दी है? यहाँ कहकर स्थान की ओर बताया या समय की ओर बताया? यहाँ, वहाँ, कहाँ? ये स्थान की बात है या समय की बात है? अरे यहाँ माने स्थान या समय? स्थान की बात बताई। हम जब यहाँ होते हैं, क्या छुड़ाने के लिए हम जब यहाँ होते हैं, छुड़ाने के लिए जब आते हैं, तब मुझे शिव कहते हैं। यहाँ बोल दिया शिव, शिव कहते हैं। लेकिन मुझे ये किसने कहा? शिव बाप ने कहा। अच्छा, परमधाम में तब शिव नहीं है? मेरी ज्योति बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। ये कौन कहता है? शिव बाप परमधाम में बिंदी नहीं है, चैतन्य बिंदी नहीं है। मना वो जड़त्व में ही बिंदी 5000 वर्ष है। जड़त्व में ही बिंदी होते हुए भी तीनों काल का ज्ञाता है। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ तीनों काल का। परमधाम में जब है वो तो त्रिकालदर्शी आत्मा नहीं है। अरे त्रिकालदर्शी है, ज्ञान सारा भरा हुआ है। जैसे रिकॉर्ड होता है, डीवीडी वीसीडी, गीत सारा भरा हुआ है, लेकिन जड़ है जड़ है तो त्रिकालदर्शी है। और यहाँ दो शब्द बोले। जब हम यहाँ आते हैं, हम माने एक या दो या चार? हम माने बहुवचन। जब हम यहाँ आते हैं, कौन कौन हम? निराकार, निरहंकार, निर्विकार और सदा शिव जो कहा जाता है। सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वो आत्मा भी, और वो आत्मा भी जो मनुष्य आत्माओं का बाप तो है, लेकिन सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं होता। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर होता तो है, लेकिन सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं होता। लेकिन आत्मा तो है। तो दोनों आत्माओं की तरफ इंट्रोड्यूस किया हम शब्द कह करके। आत्माओं का बेहद का बाप भी और मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप, दोनों आत्माओं के लिए बोला हम। जब यहाँ आते हैं, यहाँ माने कहा? साकार सृष्टि में आते हैं। अरे प्रजापिता, कभी ऐसा भी होता है कि साकार सृष्टि में न हो? है ऐसा कोई समय होता है कि प्रजापिता की आत्मा
सारी मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में न हो। अरे मुरली में तो शिव बाप ने ब्रह्मवाणी में, वेदवाणी में बोला है, जो ब्रह्मा के मुख से निकलती है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है। तो जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो ये कह सकता है कि जब हम यहां भी आते हैं छुड़ाने के लिए, क्या किसको छुड़ाने के लिए? छूटने को कहा जाता है मुक्ति। और जीवन भी रहे, शरीर भी रहे, और जीवन रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन रहते भी छुड़ाने के लिए जब मैं आता हूं या आते हैं, तब मुझे शिव कहते हैं। ये वाक्य कहने वाला कौन है? शिव बाप। शिव बाप ने तो इशारा कर दिया, वो बोलता है। क्या बोलता है वो आगे बताया। हमको देह है ही नहीं। वो क्या बोलता है? हमको देह है ही नहीं। वो आत्मा ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है, विदेही बन जाती है या देहधारी रहती है? विदेही बन जाती है, क्योंकि शिव बाप सुप्रीम सोल कहते हैं, क्या मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। तो कोई तो अव्वल नंबर शिव बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता होगा या नहीं? है? जो बनता है वो बोलता है हमको देह है ही नहीं। और फिर वो ही बोलता है कि जब हम यहां भी आते हैं, क्या इस सृष्टि साकार पर भी आते हैं छुड़ाने के लिए। कौन से युग में? संगम युग में छुड़ाने के लिए आते हैं, तब मुझे शिव कहते हैं। कौन कहते हैं? दुनिया वाले कहते हैं या नहीं कहते हैं? है? कहते हैं, क्योंकि बाप समान बन गया। तो निराकारी स्टेज को छोड़कर जब हम यहां आते हैं, हम माने शिव बाप, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, कल्याणकारी, जो आत्मा बिंदु है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो आत्मा। और हम के साथ कौन जुड़ा है? साकार आत्मा, जो इस सृष्टि पर साकार भी बनती है और निराकार भी बनती है। क्या बनती है? निराकारी भी और साकारी भी। जो शास्त्रों में लिखा है, जैसे रामायण में, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। मतलब सगुण माने साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रहता है।
कब? कौन सी युग में? संगम युग में। क्या भेद नहीं रहता है कि दोनों ही आत्माएं, उभय माने दोनों ही आत्माएं जो साकार भी बनती है, निराकार भी बनती है, और एक वो आत्मा जो इस सृष्टि पर साकार में आती तो है, लेकिन आते हुए भी निराकारी रहती है या साकारी बन जाती है? कौन? शिव बाबा। तो हम दोनों ही आत्माएं जब यहाँ इस सृष्टि पर आते हैं, यहाँ इस साकार सृष्टि में आते हैं, तो किस लिए आते हैं? छुड़ाने के लिए। कैसे छुड़ाने के लिए? विकारों की जकड़ से छुड़ाने के लिए। जब आते हैं तब मुझे शिव कहते हैं। क्या ये नहीं कहा कि मेरे साथी को शिव कहते हैं? वो तो सदा शिव है ही या नहीं? वो तो सदा शिव है ही, लेकिन उन दोनों आत्माओं के बीच जो कंबाइंड पार्ट बजाती हैं, उनमें एक आत्मा जो सदा शिव नहीं है। कौन? साकार आत्मा, प्रजापिता की आत्मा, मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा, जो सदा काल साकार नहीं है, वो कहती है मुझे शिव कहते हैं। माने साकार सृष्टि में जब आता हूं मैं ज्योति बिंदु आत्मा, तो मुझे क्या कहते हैं? शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को। साकार जड़ लिंग, बड़ा रूप। जैसे बाप कहते हैं कि तुम्हें छोटा रूप बिंदी याद नहीं आती, तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। तो जब मैं साकार सृष्टि पर आता हूं, साकार तनधारी आत्माओं को छुड़ाने के लिए आता हूं, तब मुझे शिव कहते हैं। उससे पहले मैं कहाँ का वासी? परम धाम वासी। परे थे परे धाम, साकार सृष्टि के पास। फिर साकार सृष्टि पे आने की क्यों बात हो गई? है? मुझे कहने वाला कौन है? साकार जो कहता है कि जब हम यहाँ भी आते हैं इस साकार सृष्टि में छुड़ाने के लिए। कैसे छुड़ाने के लिए है? इस विकारी देह के बंधन से छुड़ाने के लिए। देह के जो संबंधी हैं उनकी जकड़ से छुड़ाने के लिए। देह में जो विकार हैं उन विकारों से छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए, यानी मुक्ति देने के लिए जब मैं आता हूं। और मुक्ति के साथ क्या जुड़ा हुआ है? जीवन मुक्ति के लिए भी जब आता हूं तो मुझे क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। इससे पहले मुझे शिव नहीं कहते। जब परमधाम में हूं तो मुझे शिव कहते हैं या नहीं? लेकिन यहाँ तो बोला जब यहाँ छुड़ाने के लिए आता हूं तब मुझे शिव कहते हैं। हाँ, साकार छुड़ाने के लिए साकार सृष्टि में आया तब शिव कहते हैं। वो आत्मा जब छुड़ाने के लिए नहीं आई थी, निराकारी धाम में थी, तब शिव नहीं कहते हैं।
तो सदा शिव। दो आत्माएं है ना। यहाँ मुझे कहने वाली आत्मा कौन है? साकार। तो जो मुझे बोल रही वही आत्मा तो कहती है। जब मैं छुड़ाने के लिए आता हूं तो मुझे शिव कहते हैं। मुझे कहने वाली आत्मा सदा शिव है या जो सदा शिव नहीं है वो कहती है? शिव नहीं है वो कहती है। तो जब आता हूं तब शिव कहते हैं। आने से पहले क्या कहते हैं? शिव नहीं है तो सब। वो तो इस सृष्टि पर दो आत्माएं कंबाइंड पार्ट बजाती हैं। एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप, जिसको रथ होता है मनुष्यों की तरह, लेकिन मुकर्रर रथ होता है। क्या? टेम्परेरी रथ नहीं है। तो जिस मुकर्रर रथ में दो आत्माएं मुकर्रर रूप से पार्टधारी हैं, उन आत्माओं में से जो सदाशिव नहीं है वो बोलता है मुझे। यहाँ इस सृष्टि पर आने के बाद क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। जब तक मैं सृष्टि पर नहीं आता हूं तब तक मुझे शिव नहीं कह सकते। माने जब आत्मलोक में हूं तो मुझे शिव नहीं कहेंगे, आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। कहेंगे? अरे बताओ भाई, आत्माओं का बाप कहेंगे? है? कहेंगे आत्माओं का बाप। माने शिव की आत्मा में और शिव जिस मुकर्रर रथधारी की आत्मा में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है, उन दोनों आत्माओं में कोई अंतर नहीं रहता। सत्यधाम में, आत्मलोक में, पारलोक में, ब्रह्मलोक में कोई अंतर नहीं रहता। ऊपर नीचे का अंतर है या नहीं? वो है परे ते परे। वो सदैव परमधाम वासी है, हर आत्मा से परे होकर रहता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से भी परे प्रजापिता, और प्रजापिता से भी परे परमधाम वासी शिव। तो मैं शिव नहीं हूं। ये वाक्य क्या साबित करता है? वास्तव में मैं शिव नहीं हूं। जब मैं आत्मा आत्मलोक में हूं, आत्माओं के धाम में हूं, सुप्रीम एबोर्ड में हूं, सोल वर्ल्ड में हूं, तो मुझे शिव नहीं कहा जाता, क्योंकि मैं नीचे हूं। या मेरे से भी ऊपर कोई है या नहीं? है। तो मेरे से ऊपर जो है वो आत्माओं का बाप शिव है। परंतु मैं जब आत्मलोक को छोड़ करके इस साकार सृष्टि पर आता हूं संगम में छुड़ाने के लिए, तो मुझे क्या कहते हैं? अरे शिव कहते हैं ना। तो जो शिव कहते हैं वो शिव बाप कहें या शिव बाबा कहें? है? अरे शिव बाप और शिव बाबा में अंतर नहीं है? क्या अंतर है? शिव बाप सिर्फ आत्माओं का बिंदु बिंदु का बाप बिंदु, चींटी का बाप चींटी, हाथी का बाप हाथी, सांप की तरह लंबे का बाप सांप। तो बिंदी का बाप बिंदी, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है।
क्या? जो कहने वाला है मुझे शिव कहते हैं, उसकी आत्मा का नाम वास्तव में शिव नहीं है। लेकिन जब इस सृष्टि पर साकार में आता हूं तो मुझे शिव कहते हैं। कौन सी युग में? संगम में शिव कहते हैं।